आपको टिकट दिखा रहे हैं ना, दिखा रिकॉर्ड किया, रस्सी से बांधे हैं 150। आपको टिकट दिखा रहे हैं ना, दिखा रिकॉर्ड किया, रस्सी से बांधे हैं 150। आपको टिकट दिखा रहे हैं ना, दिखा रिकॉर्ड किया, रस्सी से बांधे हैं 150। टीटी महोदय आए दिनों खूब वायरल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वीडियो बना ली जाती है। किस लिए भाई? तो घूस मांगते हुए या फिर यात्रियों से बदसलूकी करते हुए। एक बार फिर से टीटी महोदय जो है वो चर्चा में है, और इस बार दानापुर के टीटी महोदय जो है वो चर्चा में है, क्योंकि एक कैंसर पेशेंट के साथ बदसलूकी हुई है। एक कैंसर से पीड़ित महिला के साथ बदसलूकी हुई है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं नेशन सूत्र। खबर है दानापुर स्टेशन से, जहां पर एक डॉक्टर जो कि खुद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनकी माताजी कैंसर से पीड़ित हैं, जिनका इलाज कराने को लेकर डॉक्टर साहब बख्तियारपुर से चले थे और दानापुर स्टेशन पर उतरे थे। और उसके बाद जो है उनके साथ बदसलूकी हुई। किस प्रकार से बदसलूकी हुई? डॉक्टर साहब की माने तो उनका कहना था कि वो जैसे ही ट्रेन से उतरे, टीटी ने उनका कॉलर पकड़ लिया, और जब वो मोबाइल में टिकट दिखाने की बात करने लगे तो टीटी का सीधे तौर पे कहना है कि जो टिकट आप दिखा रहे हैं मोबाइल में वो अवैध है। डॉक्टर का नाम अमित है। डॉक्टर अमित कहते हैं कि हमने मोबाइल में टिकट काट रखा था रेलवन ऐप से, जो कि रेलवे का ही ऐप है, और रेलवे का यूनिफाइड ऐप जो है वो नया नया लॉन्च हुआ है, जिसमें अब एक ही ऐप में आप रेल को ट्रैक, अपनी ट्रेन को ट्रैक भी कर सकते हैं, अपने पीआर स्टेटस चेक कर सकते हैं, आप उससे अपनी रिजर्वेशन टिकट बुक कर सकते हैं, और उसी से आप अपना जनरल टिकट भी काट सकते हैं। पहले इन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग ऐप था। पहले रेल को ट्रैक करने के लिए वेयर इज माई ट्रेन था, और रिजर्व टिकट काटने के लिए IRCTC कनेक्ट था, और उसके बाद जनरल टिकट काटने के लिए UTS ऐप था। मतलब अलग अलग ऐप था, लेकिन इन सभी को यूनिफाइड करते हुए रेल वन ऐप लाया गया, जिसमें एक ही ऐप में सारी सुविधाएं मिलती है। और इसी ऐप के द्वारा डॉक्टर अमित का दावा है कि टिकट जो है उन्होंने कटवाया था। उनका कहना है कि वो पूर्वा एक्सप्रेस से चले थे बख्तियारपुर से, और सुपर फास्ट का टिकट भी उन्होंने रेल वन ऐप में काट रखा था, लेकिन टीटी महोदय ने उनके साथ बदसलूकी कर दी, कॉलर पकड़ लिया, उन्हें धमकी दी गई, उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। क्या कुछ उनके साथ हुआ, हम सीधे डॉक्टर अमित से बातचीत किए हैं, उसकी वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि देखिए क्या कुछ जो है वो उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। अमित जी, क्या कुछ उस दिन आपके साथ हुआ था, शुरुआत से बताएंगे। आपके साथ कौन कौन लोग थे और कहां पर घटना घटी थी, सब कुछ। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अमित कुमार। हम लोग बख्तियारपुर से दानापुर आ रहे थे। ये पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन से हम लोग आ रहे थे। जैसे ही दानापुर पहुंचते हैं पूर्वा एक्सप्रेस से, प्लेटफॉर्म पे उतरने के जैसे 2 कदम चलते ही है, टीटी आता है, कॉलर पकड़ लेता है मुझे, मेरा भाई का। हम बोलते कि क्या बात हो गया बताइए, तो बोला टिकट। हम बोले ये कौन सा तरीका टिकट मांगने का, हम टिकट दिखा रहे हैं ना, मोबाइल में हमने रेल वन से टिकट बुक किया है। तो बोले कि ज्यादा अंग्रेजी यहाँ मत सुनाओ हमें, उतने ही में कि तो हम बोले कि हम तो उसी से टिकट काटे, ऑनलाइन टिकट है हमारा सुपर फास्ट का। उतने में क्या करता है कि कॉलर पकड़ के फेंक देता है और रस्सा में बांध देता है मुझे, मेरे भाई को। तो फिर हम तुरंत मोबाइल निकालते हैं, निकाल के आपकी टिकट हो गई थी, आपकी टिकट हो गई? हाँ, मेरा टिकट था। हाँ, ऑनलाइन काटा था मैंने रेल वन ऐप से। मेरा टिकट था, माँ का था, भाई का था, हम तीनों भी साथ। मेरी मदर कैंसर पेशेंट है, तो उन्हीं को दिखाना था पारस में, पटना पारस में। तो हम लोग का गांव पड़ता है हनो साइड में, रहते हैं हम लोग यहाँ बेटा में रहते हैं, कन्हौली मोड़ पे। तो वही उनको लेके आ रहे थे एक दिन पहले कि मॉर्निंग जाकर वहाँ दिखा लेंगे, उनका फॉलोअप वहीं से चल रहा है। इतना कहते के साथ क्या हुआ कि बस हाथापाई शुरू कर दिया, और हम बोले कि ऑनलाइन टिकट काटे हैं, तो बस इसी में गाली गलौज कि अंग्रेजी का है। बोले करते क्या होता, हम बोले कि सर डॉक्टर है आप, थोड़ा मतलब कि जो आपको दिक्कत है वो बताइए, फाइन लेना है फाइन लीजिए, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। और ये क्या तरीका होता है कि आप, मेरे पास टिकट है, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं, कॉलर पकड़ के फेंक दिए, आप रस्सी में आदमी को बांध रहे हैं, तो गाली गलौज शुरू कर दिए मदर के सामने। फिर कितना 12-15 टीटी थे वहां पे। फिर वही बोले कि जिंदा बचे निकलना है, तो जैसे हम बोल रहे हैं चलो, नहीं तो तुम्हें जेल भेज देंगे। हम बोले ये क्या मतलब कि जेल भेज दोगे आप, आपका जो कंसर्न है बताइए ना। आप ऐसे ही, ये थोड़ी गुंडागर्दी चल रहा है रेलवे में। तो फिर कि नहीं हमें फाइन चाहिए, फाइन चाहिए। हमने ठीक है पैसा चाहिए, पैसा लो आप। तो बोले कि हाँ फाइन लेंगे, ऊपर से लिखना पड़ेगा कि मैं विदाउट टिकट हूँ। मैं बोला कि मैं ये क्यों लिखूँ कि मैं विदाउट टिकट हूँ।
उतने बोले कि वहां पे आके खड़ा था, अरे इसे को बांधो, बांध के ले चलो, जो भी चार्ज होगा डाल के इसको अंदर करो, सब इसको डॉक्टरी निकाल देंगे, सारा अंग्रेजी इसको यहीं पे झाड़ देना है। फिर मदर मेरा रोना धोना शुरू कर दी, माँ मेरी डर गई, माँ मेरी तो रोने लगी। तो उसके बाद हमने फिर लिख दिया हमने कि हम विदाउट टिकट आ रहे थे। आपने डर से लिख दिया वहाँ? हाँ, डर से लिख दिया। माँ रोने लगी, माँ बोली कि हम दोनों भाई को जेल में बंद कर देंगे, फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। हम तो नहीं डरे, अच्छा, पर माँ मेरी उस वक्त रोने लगी। आपके परिवार उस वक्त आपके परिवार से 3 लोग थे, आप, आपके भाई और आपकी माँ। हाँ जी। अच्छा, और टिकट क्या आपने बुकिंग कराया था, रिजर्वेशन या फिर जनरल? नहीं, हमारे पास टिकट था, सुपर फास्ट टिकट था, रेल ऐप से। अच्छा, रेलवे ऐप से आपने सुपर फास्ट का टिकट काट रखा था? हाँ, सुपर फास्ट टिकट था, जो कि अभी भी फोन में है, हर जगह था। उसको मैं बस यही बोला क्या कहना था कि उनका क्या कहना था कि उनका टिकट यही जो बोलना उनका यही बोला था कि हम ऐसा बात नहीं मानते हैं, तुम्हारे से अगर सबको पढ़ा लिखा नवाब निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, हम सबका मोबाइल चले देखते। तो बोला करते क्या हो? तो मैं बोला कि डॉक्टर हूँ, आप थोड़ा मतलब कि उस हिसाब से बात कीजिए ना। तो बोला कि तुम घूस देकर डॉक्टर बने हो, चोर हो, ये हो, फालतू फालतू बात बोलना शुरू कर दिया। तो आपके पास जब ये सब कुछ हो रहा था, तो उस दरमियान कोई सीनियर अधिकारी वगैरह नहीं थे वहाँ पे? सीनियर अधिकारी कहाँ थे वहाँ पे? सारे टीटी भरे हुए थे, और एक वहाँ पे एक आरपीएफ का पता नहीं पुलिस ड्रेस में आदमी था, वो था वहाँ पे खड़ा बस। अच्छा, एक सवाल और, क्या आपके साथ मारपीट हुई, कोई सामान आपका छीनने का प्रयास किया गया? नहीं, मेरा मोबाइल छीन लिया गया, मुझे कॉल पर धक्का दिया गया, मुझे मेरा भाई को। फिर मुझे लास्ट में बोला कि तुम हाथ जोड़ो, मेरा पैर पकड़ो, या तू जेल जाओ। फिर मेरी माँ रोने लगी कि बोली जैसा कहता है बेटा वैसा कर, मेरा तबीयत सही नहीं है, मैं खा नहीं रह सकती। तो फिर मैंने फिर और 2 लोग थे, बोले ठीक है माँ को बैठने दो। माँ बैठ गई। फिर जो बोला हमने वैसा करके बस हमने अपना जान बचा के वहां से निकलना चाहा। वहां से निकलते के साथ मैं 139 पे 139 से फोन करके शिकायत दर्ज कराया। और कहाँ शिकायत दर्ज कराया आपने? नहीं, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराया। फिर हमें बोला गया कि आप जीआरपी में जाए कंप्लेन दें। फिर हमें लगा कि हम सेफ नहीं है, वो टीटी मतलब कुछ भी कर सकता है, मतलब कि हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, इसीलिए हम घर पे आ गए। आने के बाद हमने स्पीड पोस्ट करके रेलवे जीआरपी दानापुर को हमने स्पीड पोस्ट किया। करने के बाद हमने पीएम पोर्टल शिकायत दर्ज किया उसका। सारे जितना भी रेलवे अधिकारी हैं सबको हमने मेल किया, मगर वहां से बस यहाँ फिर मुझे हमें ये बताया गया कि आप लोग विदाउट टिकट थे। हमने कहा कि विदाउट टिकट आप प्रूफ दे दो ना हमें। हमारे पास प्रूफ है, सेम फोन है, फोन चेंज भी नहीं हो सकता जिसमें रेल वन से टिकट कटता है। हम वीडियो बना रहे हैं कि टिकट हम दिखा रहे हैं, उसके बाद भी हमारा मोबाइल छीन लिया गया। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने ट्विटर पे पोस्ट किया है, डीआरएम के तरफ से वहां पे मैसेज आया था कि हमारी तरफ से कार्रवाई की गई है। हमने कहा कि हम कैसे विश्वास करें, ना तो आप कोई ऑफिस ऑर्डर दे रहे हो, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन है। फिर बाद में पता चला कि हम कोई आदमी से हमने पता किया, बोला कुछ नहीं होने वाला, कोई कार्रवाई नहीं होगा। टीटी ने उसी समय कहा था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मेरे पे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत साल से करते आ रहा हूँ। चलते चलते बता दीजिए कि इस मामले में आप किस प्रकार की कार्रवाई की डिमांड करते हैं, क्या मांग रखते हैं? ये इस पे प्रॉपर एफआईआर होना चाहिए। हमने जीआरपी कंप्लेंट भेजा है कि मोबाइल छीन लिया गया, कॉलर पकड़ा गया, रस्सी से बांधा गया, धक्का मुक्की की गई, गाली गलौज की गई, यहाँ तक कि हमारे प्रोफेशन को बदनाम किया गया कि तुम डॉक्टर घूस देके बने हो, चोर हो, ये सब। मदर के साथ बदतमीजी हुई, इसके लिए प्रॉपर एफआईआर हो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो। जो टीटी हैं, जो पूर्वा एक्सप्रेस के टीटी हैं, उनका भी बयान दर्ज हो, जो थे उनका पहचान किया जाए, कौन टीटी थे, इनके खिलाफ पहले भी कंप्लेन होगा। ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इतना जब मन बढ़ा हुआ है। और कोई भी अधिकारी मतलब कि जब भी कंप्लेन करो ना अधिकारी के खिलाफ, तो सब जैसे दामाद को बचाते हैं ना, सब पीछे पड़ जाते हैं कि बचाना है इनको। मतलब कोई ये बात नहीं कर, रिकॉर्डिंग में छीना गया है, बदतमीजी की है, बस किसी को ये नहीं दिख रहा, रेलवे को बस ये नहीं दिख रहा, बस जो कि रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, फोन में टिकट दिखा रहा हूँ, मोबाइल छीन लिया मेरा।
ऐसा थोड़ी होना चाहिए। अगर आपको कोई इश्यू आप फाइन कीजिए, प्रॉपर फाइन कीजिए। किसी को और पकड़ लोगे आप पूछने से पहले, मोबाइल छीन लोगे, गाली गलौज करोगे, ये तो बुरा चीज है ना। एक पढ़े लिखे आदमी के साथ ऐसा हो रहा है। पहले ही बहुत लोगों के साथ इन्होंने टिकट छीन के, टिकट फाड़ के, थप्पड़ मार के पैसा लिया है। पहला बात नहीं है ये। आप अगर आप उस एरिया में आएंगे ना तो आपको पता चलेगा क्या होता है और क्या नहीं होता है जो। अच्छा, कौन सी ट्रेन से आप लोग सफर करके पहुंचे थे दानापुर? हम लोग ये पूर्वा एक्सप्रेस में। पूर्वा एक्सप्रेस में थे, आपने सुपरफास्ट का टिकट भी लिया था। हाँ। तो भी आपने देखा, हम डॉक्टर अमित से बातचीत कर रहे थे किस प्रकार से उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि टीटी जो है उनके साथ किस प्रकार से बदसलूकी की, जबकि उनके साथ उनकी मां, कैंसर से पीड़ित उनकी मां मौजूद थी। उन्हें डराया धमकाया गया, इतना मजबूर कर दिया गया कि उनकी कैंसर से पीड़ित मां जो थी उन्होंने डरते सहमते हुए बेटा से ये तक बॉन्ड पे साइन करवा दिया कि मैं बिना टिकट का पकड़ा गया। हालांकि इस पूरे मामले की सच्चाई जो है, इस पर पूरी कड़ाई से जांच होनी चाहिए। जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप की पूरी तरीके से पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर अमित है उनका यह भी दावा है कि जहां पे वो कंप्लेन कर रहे हैं वहां उनकी कंप्लेनों को सुना भी नहीं जा रहा। बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई होने का कोई सबूत नहीं दिया जाता। तो इस पूरे मामले में क्या है सच्चाई, इस बात की इंक्वायरी हो, इस बात की जांच हो, इस बात को लेकर नेशन सूत्र डिमांड करता है कि रेलवे अगर इस तरह की किसी भी प्रकार की घटना घटित हुई है तो टीटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।